मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ कशाफ अनवर और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो बीएस फिज़िक्स सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। हमारे कोर्स का नाम है EMT1 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, या फिर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 भी कहते हैं। आज के इस पहले लेक्चर में हम EMT1 का इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। EMT स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो इन दो टर्म्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद इसकी हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्जेस, ऐसा फिनोमेना जो चार्जेस के साथ रिलेटेड हो, चार्जेस के साथ एसोसिएट करता हो। ठीक, चार्जेस किस तरह के हो सकते हैं? ये चार्जेस स्टैटिक भी हो सकते हैं और मोबाइल यानी मूवेबल भी हो सकते हैं। ऐसा फिनोमेना जो चार्जेस के साथ डील करे, वो चार्जेस किस हालत में हो सकते हैं? रेस्ट की हालत में भी हो सकते हैं और मोशन की हालत में भी हो सकते हैं। उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एनर्जी की एक बुनियादी शक्ल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन और उसकी मूवमेंट की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम चलते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ, कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। Phenomena associated with magnetic fields that are produced due to motion of charges, यानी ऐसा फिनोमेना जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। मोशन ऑफ चार्ज ये काज है और उस काज का इफ़ेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में हमें मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट मैग्नेटिज्म बट मैग्नेटिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है, मगर मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तब ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी या मैग्नेटिज्म का प्रोसेस अकर करेगा। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इससे क्या मुराद है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ डील करे उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो अक्कर करती है बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनके दरमियान अक्कर करती है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वो ये कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, के तमाम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का कम्बिनेशन जो है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की डेफिनेशन इस तरह से हो गई कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक हो गया। यानी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की डेफिनेशन 3-4 तरीक़ा से कर सकते हैं। अब आगे हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री क्या है, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। द वर्ड इलेक्ट्रिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक यूनानी लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन से निकला है जिसका मतलब है अंबर।
अंबर इज़ स्पेशल टाइप ऑफ मटीरियल। ये एक ख़ास किस्म का मटीरियल है। ये दरख्त का गुदा होता है जो दरख्त के अंदर से एक ख़ास किस्म के दरख्त से निकलता है और उसकी स्टेबल फॉर्म को हम अंबर कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाज फाउंड बाय ग्रीक फिलोसोफर थाइलस ऑफ माइलेटस इन 600 BC। 600 BC में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक यूनान के फिलोसोफर ने दरियाफ्त किया था जिसका नाम था थाइलस माइलेटस। He noted that amber attracts straw and other lightweight materials। उसने ये नोट किया कि अंबर स्ट्रॉ यानी जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं या हल्के फुल्के अजसाम या मटेरियल होता है, अंबर उसे अट्रैक्ट करता है जब हम उसे रब करते हैं। यानी अंबर को हमने किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब किया, रगड़ा, तो उसने नतीजतन क्या किया कि जो बारीक तिनके या दूसरे लाइट वेट मटीरियल या ज़र्रात थे उन्हें उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये सबसे पहला हवाला था, तारीख़ी हवाला था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये सबसे पहला प्रूफ भी था। यानी 600 BC में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी को फाउंड किया गया, दरियाफ्त किया गया। उसके बाद आ जाती है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म गोज़ टू ऑब्जर्वेशन दैट नेचुरली अकरिंग स्टोन कॉल्ड मैग्नेटाइट। यानी मैग्नेटिज्म जो है ये भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमें पता चली थी, और ये एक ख़ास किस्म के पत्थर होते हैं जो फितरी तौर पर पाए जाते हैं, जो लोहे और उससे बनी अशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इन पत्थरों को हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने के लिए पहाड़ पर गया, तो उसे अचानक चलने में दुश्वारी महसूस होने लगी। उसने अपना पाँव बहुत कोशिश करके यानी ज़ोर लगा के आगे बढ़ाया, और फिर वो वहाँ पर बैठकर सोचने लगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह है कि आज ये मामूल से हटकर मेरे साथ काम हुआ है। तो उसने जब इस चीज़ पर सोच विचार किया तो उसने अपनी जूती को देखा, तो उसके नीचे एक कील था जो कि लोहे का बना हुआ था, और उसने उस कील को निकाल कर दोबारा उस पत्थर पर रखा, तो उसने देखा कि वो कील पत्थर के साथ अट्रैक्ट हो गया है, जबकि उसका जूता जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह हमें मैग्नेटिज्म का भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है। दीज टू साइंसेस डिवेल्प्ड क्वाइटली सेपरेटली अनटिल 1820। 1820 तक इन दोनों साइंसेस को यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों को अलहदा डील किया जा रहा था। 1820 के बाद एक साइंसदान हैंस क्रिश्चियन ने ये ऑब्जर्व किया कि करंट मूविंग थ्रू वायर हैज़ मैग्नेटिक अफेक्ट, कि एक वायर में से करंट जब गुज़रता है तो वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट रखता है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ लेकर चला जाने लगा, और इन दोनों को एक ही ब्रांच कंसीडर किया जाने लगा। उसके बाद बाकी साइंसदान भी आए, जैसे कूलम, फैराडे एंड मैक्सवेल। इन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूट, अपना अपना हिस्सा मिलाया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की डेवलपमेंट के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन देखा और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।